मैं चाहती हूँ कि तुम अपने नेत्र बंद करो। मैं स्वयं तुम्हें मंदिर के भीतर लेकर जाऊंगी। अब तुम अपने नेत्र खोल सकते हो श्रीनिवास। क्या बात है राजकुमारी, ये सब किस लिए? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अच्छा लगा, किंतु आज ऐसा विशेष क्या है जो ये सब? विशेष तो तुम्हारा नृत्य है। ये सब तुम्हारे लिए है श्रीनिवास। तुमने कहा था ना कि तुम मुझे नृत्य सिखाते समय मेरा ये उपहार स्वीकार करोगे, ये स्वर्ण आभूषण पहनोगे। तुम्हारा इत्र लगा था ना श्रीनिवास पर भार्गवी, अब वो मेरे दिए हुए आभूषण पहन रहा है। बस अब तुम्हारे यहाँ आने की देर है। तुम स्वयं देखोगी कि मेरे और श्रीनिवास के बीच तुम्हारा कोई स्थान नहीं हो सकता। वो बात ये है कि मैं आपको आपका उपहार लौटाने आई थी। क्यों? अच्छा नहीं लगा तुम्हें? नहीं, अच्छा है और बहुत बहुमूल्य भी है, और ऐसी बहुमूल्य उपहार तो मैं स्वीकार नहीं कर सकती ना। क्षमा कीजिए, मुझे ये पहले ही लौटा देना चाहिए था, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे मध्य कोई भ्रम हो। कैसा भ्रम? देखिए राजकुमार, हम एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं हैं, और मैं नहीं चाहती कि आपको ऐसा आभास हो कि मैंने ये उपहार स्वीकार किया है तो मैं आपसे कोई संबंध बनाने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है। क्या हुआ, आप बुरा मान गए क्या? नहीं, मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझसे सत्य कहा। मुझे ज्ञात है कि तुम ऐसी कन्या नहीं जो मूल्यवान उपहार पर रीझ जाओ। यदि तुम ये उपहार लौटाना चाहती हो तो ठीक है, मैं इसे ले लेता हूँ, किंतु हमारे बीच मित्रता तो रह ही सकती है ना? हाँ, अवश्य। बस आप ये उपहार ले लीजिए। उपहार तो लौटा दिया, किंतु मित्रता तो स्वीकार ली ना तुमने। मुझे प्रसन्नता हुई। धन्यवाद राजकुमार, आपने मेरी बात को समझा। मैं चलती हूँ। क्षमा चाहता हूँ ऋषिवर, मैं जानता हूं कि आपको विलंब हो रहा है, किंतु फिर भी आपको यहाँ वासु की प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। कोई बात नहीं राजन, राजकुमार को यह अवश्य ज्ञात होगा कि एक राजा और एक दामन का समय कितना महत्वपूर्ण होता है। यदि उन्होंने हमसे प्रतीक्षा करने के लिए कहा है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्हें हमसे कोई न कोई आवश्यक कार्य अवश्य होगा। हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। कितना समय लगाया तुमने वासु? तुम्हें ज्ञात भी है कि मैं और ऋषिवर कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं? कहो, क्या कहना चाहते थे? अब अपने और भार्गवी के संबंध की बात तो कर नहीं सकता इनसे। भार्गवी ने सब नष्ट कर दिया। भार्गवी को मिलवाने लाया था आपसे। उसे मैंने ही आमंत्रण दिया था महल आने का, आप दोनों से मिलने के लिए साथ में। वो क्या है ना कि ऋषि भृगु तो उसे लाते नहीं ना कभी। बड़ा मन था उसे महल देखने का।
और दूसरी बात ये कि भार्गवी और उसकी सखियां कोई प्रतिस्पर्धा आयोजित कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं वहां विशेष अतिथि के रूप में जाऊं। यदि आपके पास समय है तो आप भी चलिए मेरे साथ। वासु, पहले भी कहा था और अब फिर कह रहा हूं कि बात का महत्व समझकर सामने लाया करो। तुमने इतनी सी बात के लिए मेरा और ऋषिवर का इतना समय नष्ट करवा दिया। ऋषिवर, क्षमा कीजिएगा। कदाचित मेरे पुत्र को ज्ञात नहीं कि एक राजा का और ब्राह्मण का यूं समय नष्ट नहीं करवाते। चलिए राजा, यहां और समय व्यर्थ करके कोई लाभ नहीं। आइए। पूरा खेल बिगाड़ दिया भार्गवी ने। मैंने सोचा था कि प्रेम से काम चल जाएगा, किंतु नहीं, अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। कुछ भी हो जाए, मैं भार्गवी से विवाह करके ही रहूंगा। ये महल तो पूरा ही भूल भुलैया है। फिर से मार्ग भटक गई। कहाँ जाऊं? मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे किसी से प्रेम हुआ है। ऋषि भृगु की पुत्री भार्गवी। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं यहाँ किसी महत्वपूर्ण कार्य से आई थी और मार्ग भटक गई हूँ। अच्छा हुआ तुम मिल गए। थोड़ा और भटकोगी तो श्रीनिवास भी मिल जाएगा यहीं। क्या कहना क्या चाहते हो? नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि तुम मार्ग भले कहीं भी भटको, टकराना तुम्हें मुझसे या श्रीनिवास से ही होता है ना। तुम्हें और कोई बात करनी आती है कि नहीं? अभी भी वही बात लेकर बैठे हो। क्रोधित मत हो, मैं तो बस तुम्हें थोड़ा चिढ़ा रहा था। चलो आओ, कहाँ जाना है तुम्हें? मैं ही छोड़ देता हूँ मार्ग में। वो राजकुमारी पद्मावती ने मुझसे कहा था कि जाने से पूर्व उनसे नटराज मंदिर में भेंट करते हुए जाना, किंतु मैं भटक गई और सारा समय नष्ट हो गया। मुझे देर हो रही है। क्या तुम मेरा ये संदेश राजकुमारी पद्मावती तक पहुंचा दोगे कि मैं उनसे मिल नहीं पाऊंगी और मेरी ओर से उनको खेद प्रकट कर देना? हाँ अवश्य, तुम्हारा संदेश अवश्य दे दूंगा मैं उन्हें। अच्छा ही है, तुम जाओ अपने घर। वैसे भी तुम श्रीनिवास से नहीं मिलो तो अच्छा है। मेरा श्रीनिवास वहां राजकुमारी को नृत्य सिखा रहा होगा। ठीक, फिर तो मिल ही लेती हूँ ना अब राजकुमारी से, और श्रीनिवास से भी मिल लूंगी। उसे आज बता दूंगी कि भोजन में भी क्या पकाना है। सारे कार्य एक साथ हो जाएंगे। हाँ, सारे कार्य एक साथ ही हो जाएंगे। सब भार्गवी का व्यवहार स्पष्ट बता रहा है कि उसके मन में श्रीनिवास के लिए कुछ है। इन दोनों के बीच झगड़े से प्रारंभ हुआ नाता अब प्रेम संबंध में बदलता दिख रहा है। रुको, सारे आभूषण तो तुमने उतार ही दिए हैं, इसे भी उतार दो। इसे? हाँ। क्यों, क्या सोचकर इतना अधिक मुस्कुरा रही हो? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैं मुस्कुरा रही हूँ। वो राजकुमारी से मिलना है ना, इसलिए। नहीं, इसे मैं नहीं उतार सकता। ये मेरे लिए अत्यंत अमूल्य है। तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी भार्गवी। आओ, देखो मैं क्या करती हूँ।
श्रीनिवास, मेरा ये दिया हुआ उपहार तुम पर कितना जच रहा है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हें ये भेंट देकर। राजकुमारी ने श्रीनिवास के लिए स्वर्ण के आभूषण बनवाए और मैंने तो बस एक छोटा सा कुंडा ही दिया है उसे। और भी कुछ करना चाहती हूँ तुम्हारे लिए। अरे क्या हम भी यहाँ आकर खड़े हो गए, सब देखने लग गए। वो क्या है ना, राजकुमारी बहुत भावुक हैं, तो भावनाओं में बहकर कभी कभी कुछ भी कर जाती हैं। हमें इस समय यहाँ से चलना चाहिए। तुम्हें घर जाने के लिए देर हो रही थी ना भार्गवी, तो चलें? जब तुमने पहली बार यहाँ नृत्य किया था श्रीनिवास, तब ये गुलाल उड़कर मुझ पर लगा था। मैं तभी समझ गई थी कि ये अवश्य ही नटराज का कोई संकेत है कि हमारा संबंध भी इस गुलाल के रंग जैसा गहरा होगा। हमारी उस पहली भेंट को स्मरण करते हुए मैं पुनः तुम पर ये गुलाल लगाती हूँ। ये इत्र, ये मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए बनवाया है श्रीनिवास। इसमें कमल की सुगंध है। मैं चाहती हूँ कि आज के पश्चात यही सुगंध तुम्हारी पहचान हो। तुम जब भी मुझे नृत्य सिखाने आओ तो यही इत्र धारण करके आओ। तुमने स्त्रियों वाला इत्र क्यों धारण किया है? क्या है ना कि मैं भार्गवी है ना, उसे भी तो नृत्य सिखाता हूँ, तो उससे लग गए हैं। कोई और सुगंध ना आए तुम्हारे तन से। अवश्य लगा सकते हो, वैसे भी बड़ी अच्छी सुगंध आ रही थी। मुझे लगता है अब मुझे जाना चाहिए राजकुमारी, यही उचित होगा। ऐसे मुझे बिना नृत्य सिखाए कहाँ जा रहे हो श्रीनिवास? ये सारे कलाकार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो आओ, नृत्य आरंभ करते हैं।
भार्गवी, हमें यहाँ से चलना चाहिए था। तुम्हें घर जाने के लिए देर हो रही थी ना, तो भार्गवी, तुम कब आई यहाँ? क्षमा कीजिएगा, वो भूलवश में यहाँ पर आ गई, पुनः विघ्न डाला, क्षमा कीजिएगा। अरे क्षमा कैसी, मैंने ही तो तुम्हें यहाँ आमंत्रित किया है। वहां क्यों खड़ी हो? भीतर आओ। राजकुमारी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम तो जानती हो ना श्रीनिवास को, वो मुझे नृत्य सिखा रहा है। वेंकटगिरी में सबको लगता है कि मैं इस राज्य की श्रेष्ठ नर्तिका हूँ, और प्रतीत होता है कि श्रीनिवास से नृत्य सीखने के पश्चात मैं इस राज्य की ही नहीं, इस विश्व की सर्वश्रेष्ठ नर्तिका बन जाऊंगी। और मैं सोच रही हूँ कि श्रीनिवास से पूर्ण शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात मैं एक प्रतियोगिता आयोजित करूंगी, और मैं चाहती हूँ कि तुम उस प्रतियोगिता में विशेष अतिथि बनकर आओ। ये सब मेरी ही भूल है श्री, मुझे क्षमा कर दो श्री। मुझे भार्गवी को यहाँ कदापि नहीं लाना चाहिए। यदि मैं भार्गवी को यहाँ नहीं लेकर आता तो ये सब कदापि नहीं होता। आपकी इसमें कोई भूल नहीं है गोविंदराज। जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है भली भांति समझ चुका। विशेष अतिथि? मैं? हाँ, क्यों नहीं? तुम ऋषि भृगु की पुत्री हो, हमारे राज पुरोहित की पुत्री हो। जितना सम्मान उन्हें प्राप्त होता है, उतने ही सम्मान की अधिकारी तुम भी हो। और हमारे भाग्य भी तो समान है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं राजकुमारी? हमारे भाग्य समान कैसे हो सकते हैं? आप एक राजकुमारी हैं, राजा की पुत्री हैं, और मैं तो एक ब्राह्मण की पुत्री हूँ। माना कि मैं राजपुत्री हूँ, किंतु तुम भी तो मेरे भाई, इस राज्य के राजकुमार वासु से प्रेम करती हो।